व्हाट डिड यू थिंक? भाई की शादी है तो मैं आपको भूल जाऊंगी? ये वाला भाई नहीं, मेरे खुद का भाई। जैसे मैरिज एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है, वैसे ही इन्फॉर्म इन्वेस्टर इज कमिटेड टू कीप यू अपडेटेड विद द करंट इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स। यू सी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। बट आई टेल यू, भाई की शादी का खर्चा जब देखा ना, तो सोचा क्यों ना वेडिंग इंडस्ट्री पर ही रिसर्च कर लिया जाए। इससे बेटर बिजनेस कोई हो सकता है क्या? इन्फ्लेशन प्रूफ और रिसेशन प्रूफ दोनों। आपने कभी सुना है कि किसी ने शादी सिर्फ इसलिए पोस्टपोन करी है क्योंकि महंगाई ज्यादा है? नहीं ना। यहाँ तक कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडियंस कंटिन्यू टू से देयर आई डूज। अब चाहिए कपल्स हैप्पीली एवर आफ्टर रहे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, इस वीडियो में आप ज़रूर एक हैप्पी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेडिंग इंडस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का साइज क्या है, फ्यूचर डिमांड ड्राइवर्स क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कौन से सेक्टर्स है जहां हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वेडिंग प्लानिंग के साथ इन्वेस्टिंग भी सीखते हैं। इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री देश की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और ट्रेडिशंस का एक रिफ्लेक्शन है। इन इंडिया, वेडिंग्स एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है दैट डिजर्व ग्रैंड सेलिब्रेशंस। हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ वेडिंग्स होती है और ये दुनिया भर की सभी वेडिंग्स का 25% है। मतलब वर्ल्ड वाइड होने वाली हर 4th वेडिंग इंडिया में होती है। वेडिंग इंडस्ट्री की वैल्यू अराउंड $130 बिलियन है। कंसिडरिंग हर वेडिंग पर ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होता है, जो इसे ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट वेडिंग मार्केट बनाता है, चाइना के बाद। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि जबकि यूएसए इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री उससे लगभग 2 गुना बड़ी है, जो ये दिखाता है कि इंडिया में वेडिंग्स कल्चरली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह से कितने इंपॉर्टेंट है। अगर इसे एक अलग सेक्टर के रूप में देखा जाए तो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री फूड एंड बेवरेज के बाद सेकेंड लार्जेस्ट होगी। इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, कल्चरल वैल्यूज और नए लाइफस्टाइल ट्रेंड्स की वजह से हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ है, जिसमें लगभग 350 मिलियन लोग 25 to 39 एज ग्रुप के हैं, जो एक मैरिजेबल एज होती है। और हर साल इंडिया की पॉपुलेशन 10 मिलियन से बढ़ती है, जिससे हर साल एक बड़ी पोटेंशियल कस्टमर बेस मिलती है। इसलिए कह सकते हैं कि इंडियन वेडिंग मार्केट एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड पर है। भले ही इंडियंस कितने ही वैल्यू कॉन्शियस क्यों ना हो, लेकिन वेडिंग्स एक ऐसा एरिया है जब फैमिलीज अपना बजट स्ट्रेच कर ही लेते हैं। एवरेज फैमिली 12 लाख वेडिंग पर खर्च करती है, विच इज इन मल्टीपल्स ऑफ द एनुअल हाउस होल्ड इनकम। एक्चुअली ये अमाउंट उनके बच्चों के एजुकेशन के खर्च होने वाले पैसे का भी लगभग 2 गुना है। क्लियरली ये दिखता है कि वेडिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर में। डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं क्योंकि कपल्स अपने स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए ब्यूटीफुल और यूनिक लोकेशंस चूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स एंड इवन बॉलीवुड इस ट्रेंड को और बढ़ा रहा है, जिससे कपल्स में विजुअली स्टनिंग और ग्रैंड वेडिंग्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। वेडिंग्स इन इंडिया सिर्फ एक फैमिली ओकेजन नहीं होता है, ये इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है। तो इससे सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर्स बेनिफिट होते हैं, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि $130 बिलियन किस तरह से स्पेंड होते हैं। एक इंडियन वेडिंग का एवरेज कॉस्ट अराउंड 12 लाख होता है, जिसमें ज्वेलरी का टोटल कॉस्ट लगभग 1/4 हिस्सा होता है। उसके बाद केटरिंग और अपैरल आता है। कुछ सेक्टर्स जैसे 2 व्हीलर्स, कार्स, लगेज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, अल्कोहल और पेंट्स को भी ज़्यादा शेयर नहीं मिलता, लेकिन ये सब सेक्टर्स भी वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग का बेनिफिट उठाते हैं। अब इन की सेक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर को समझते हैं। इंडियन ज्वेलरी मार्केट का साइज FY23 में $43 बिलियन था और ब्राइडल ज्वेलरी इसका 50-60% हिस्सा है। इंडिया में गोल्ड का कल्चरल और फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वेडिंग ज्वेलरी या स्त्री धन ब्राइड को जो दिया जाता है, जो पूरी तरह उसका होता है और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है।
ज्वेलरी सेक्टर में फैमिली रन बिजनेसेस का डोमिनेंस रहा है, लेकिन अब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ शिफ्ट हो रही है, स्पेशली मेट्रो और टियर 1 सिटीज में। ये शिफ्ट इवॉल्विंग टेस्ट और मॉडर्न स्टोर्स की वजह से हो रहा है, जो वैरायटी, कस्टमाइजेशंस और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं। ज्वेलरी मार्केट 17% एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करने की उम्मीद में है और 2030 तक इसका साइज लगभग $134 मिलियन तक पहुंच सकता है। इसका फायदा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे कल्याण, टाइटन, पीसी ज्वेलर्स एटसेट्रा को जरूर होगा। इंडिया का अपैरल मार्केट अराउंड $70 बिलियन का है और वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर इसका 18% यानी कि 12 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें वो ट्रेडिशनल और एथनिक वेयर इंक्लूड होते हैं जो लोग वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और फैमिली फंक्शंस में पहनते हैं। अभी तक इंडस्ट्री काफ़ी अनऑर्गेनाइज रही है क्योंकि लोग कस्टम मेड क्लोथ्स प्रेफर करते हैं जो उनकी कल्चरल प्रेफरेंसेस और पर्सनल टेस्ट के हिसाब से हो। लेकिन अब एक शिफ्ट आ रहा है, ज़्यादा लोग ब्रांडेड अपैरल चूज कर रहे हैं और इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। सेलिब्रिटीज़ की एंडोर्समेंट्स, ब्रांडेड ऑप्शंस का टियर 2 और 3 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी और राइजिंग पेनिट्रेशन का ई-कॉमर्स। वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और FY29 तक ये 6 to 7% ग्रोथ के साथ $17 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ से ज़्यादा फायदा मेजर ब्रांड्स को हो सकते हैं जैसे वेदांत फैशंस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स, रेमंड्स, ट्रेंड्स, अरविंद फैशंस एटसेट्रा। आजकल जहां मीट क्यूट और लेफ्ट राइट स्वाइप करना कॉमन हो गया है, मैच मेकिंग भी इंडिया में फिजिकल से वर्चुअल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रही है। डोंट कंफ्यूज, अरेंज मैरिजेस अभी भी इंडियन मैरिज सीन पर डोमिनेट कर रही है, जिसमें 80 to 90% लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी करना प्रिफर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैच मेकिंग का यूज़ भी बढ़ रहा है। वेड मी गुड के एक सर्वे के अकॉर्डिंग जिन कपल्स को उन्होंने सर्वे किया है उनमें से लगभग 30% लोग ऑनलाइन मिले थे, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनी साइट्स के थ्रू। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पेनिट्रेशन के साथ टेक्नोलॉजी आज के मैच मेकिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल प्ले कर रही है और ये ट्रेंड और भी बढ़ता जा रहा है। इससे इमर्जिंग ट्रेंड का फायदा जिन कंपनियों को मिल रहा है उसमें से 2 लिस्टेड प्लेयर्स है, इन्फोएज एंड मैट्रिमोनी। कुछ सेक्टर्स जैसे लगेज और होटल्स शादी के खर्च का बड़ा हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन शादी और फेस्टिवल सीजन्स में उनकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ जाती है। होटल्स का रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम Q3 और Q4 में बढ़ता है, जो इंडियन फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन से कोइंसाइड करता है। FY25 में ज़्यादा ऑस्पिशियस वेडिंग डेट्स के साथ बड़े होटल चेन्स को बुकिंग्स में अपटिक देखने मिला है। की प्लेयर्स जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो है लेमन ट्री, शेलेट होटल्स, EIH, इंडियन होटल्स एटसेट्रा। शादी के लिए खरीदे गए सूटकेसेस और लगेज इंडियन लगेज इंडस्ट्री की डिमांड का लगभग 30 से 40% हिस्सा होते हैं। हर शादी में ऑन एन एवरेज 3 to 4 पीसेस ऑफ लगेज न्यूली वेड कपल के लिए चाहिए होते हैं। लगेज सेक्टर के की प्लेयर्स है सफारी इंडस्ट्रीज और VIP इंडस्ट्रीज, जिन्हें इस डिमांड का बेनिफिट होता है। इंडिया में शादियां सिर्फ एक फंक्शन नहीं होती है, ये तो एक बड़ी बात है, कल्चरली और फाइनेंशियली दोनों ही। हर साल 1 करोड़ शादियां होती है, जो दुनिया की टोटल शादियों का 25% है। ये सेक्टर आगे भी ग्रो करने वाला है क्योंकि 25% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी मैरिजेबल एज में है और हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। तो अगर आपको लगता है कि शादी के सीजन का मजा सिर्फ स्वीट्स और सेलिब्रेशन में है, तो थिंक अगेन। इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना भी एक स्वीट डील हो सकता है, जहां ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके पोर्टफोलियो का मूड भी आपकी शादी की तरह हैप्पी हो। तो अपने लाइफ पार्टनर की तरह एक रॉक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ मम्मी, आई। मेरी शादी के लिए बचाया है, सब खत्म हो गया। मेरी सेविंग्स वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.